हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और हाइब्रिड कनेर में देखिए कितने अच्छे से फ्लावर खिले हुए हैं लाइट येलो कलर के। और ये कलर काफ़ी पसंद है मुझे, फ्लावर भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, गुच्छों में बंचेस में फ्लावर आते हैं। और 4-5 वैरायटियां हैं मेरे पास कनेर की और सब की ही मैंने इस बार कटिंग लगाई है। देखते हैं उसमें कौन कौन सी कटिंग तैयार होती है, उसकी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। तो आज मैं तैयार हुए पौधों की ही जो है रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। जो कटिंग से तैयार हुए मेरे पौधे हैं उनको रिपोर्ट करने जा रही हूँ और वही वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मधुमालती की कटिंग तैयार हो गई है और सॉन्ग ऑफ इंडिया है, अरेलिया है। इस तरह के जो इंडोर प्लांट्स थे उनकी कटिंग काफ़ी मैंने तैयार की है और इस बार मैं इंडोर प्लांट्स की ही रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। अभी तक इंडोर प्लांट्स की कटिंग की रिपोर्टिंग मैंने नहीं की थी क्योंकि इसको थोड़ा सा लेट में मैंने लगाया था। सॉन्ग ऑफ इंडिया की जो अलग अलग वैरायटी है दोनों ही मैंने लगाई है और इसमें देखिए कितने अच्छे से रूट्स बनी हुई हैं। तो मैं इनको ज़्यादा बहुत कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगी, इनकी जड़ों को ऐसे उठा के पॉट में रख दूँगी। और प्लास्टिक के पॉट हैं मेरे पास इस समय, मिट्टी के ख़त्म हो गए हैं क्योंकि जब हम कटिंग को रिपोर्ट करते हैं तो उनमें अगर हम मिट्टी के पॉट में उनको लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और इसमें देखिए कितने अच्छे से जड़ें बनी हुई हैं। तो जब मैंने कटिंग लगाई थी उसमें रेत और मिट्टी को मिलाकर बराबर भाग में लगाया था और काफ़ी अच्छे से इसमें जड़ें ग्रो हो गई हैं और खुली भी नहीं है जड़ें क्योंकि इसमें मिट्टी मिला हुआ था। तो मुझे बिल्कुल रूट को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा, ऐसे ही पूरा रूट बॉल उठा के मैंने मिट्टी में रख दिया और एक पौधा मेरा लगकर तैयार हो गया। इसी तरह से जितने भी पौधे हैं मैं उनको लगा लूँगी। और मिट्टी के पॉट का यूज़ 2-4 ऐसे पौधे हैं जो बहुत ज़्यादा नाजुक से होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा अगर उनमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो पौधे ख़राब हो जाते हैं, उन पौधों को मैं लगाऊंगी। ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया की दूसरी वैरायटी, इसमें 2 कटिंग मैंने लगाई है और दोनों ही चल गई है। लेकिन मैं इनको अलग अलग नहीं लगाऊंगी, एक ही पॉट में लगा दूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉट्स नहीं है। उनको अभी उनमें विंटर प्लांट्स लगाने हैं, विंटर वाले। और इतने ज़्यादा पॉट्स भी तैयार हो जाते हैं कि पूरा गार्डन भर जाता है। तो इसलिए 2 कटिंग 3 कटिंग जिस तरह से अगर एक प्लांट की है तो मैं एक ही पॉट में लगा रही हूँ। प्लास्टिक के पॉट में ज़्यादा से ज़्यादा होल, ड्रेनेज होल बनाइए जिससे पानी रुके ना। और ये देखिए इसमें देखते हैं जड़ें बनी है या नहीं बनी है। ये मोरपंखी का पौधा है, इसमें जड़ें बिल्कुल नहीं बनी थी, जो कि बिल्कुल उसकी लीव्स ग्रीन थी करीबन 2 महीने से। और यहाँ पे देखिए अरेलिया में काफ़ी अच्छे जड़ें बन गई थी तो इनको मैंने इस पॉट में लगा दिया। अरेलिया प्लास्टिक के पॉट में भी बहुत अच्छे से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कुछ ऐसे पौधे जो आराम से ईज़िली प्लास्टिक के पॉट में चल जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, इन पौधों को मैं प्लास्टिक के पॉट में लगाऊंगी। बाकी जो और नाजुक से पौधे हैं उनको मैं मिट्टी के पॉट में लगाऊंगी। और ये देखिए ड्रॉप वाली मधुमालती, जो झुमका बेल भी जिसको बोलते हैं, इसकी भी रूट्स कितने अच्छे से बनी है। और इसको सिर्फ मैंने रेत में लगाया था तो पूरी इसकी देखिए रूट बॉल खुल गई है। रेत पे लगाने से थोड़ा सा यही दिक्कत होता है कि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसकी पूरी जड़ें खुल जाती हैं। अगर उसमें थोड़ा सा मिट्टी हम मिला देते हैं तो जड़ें उनकी खुलती नहीं हैं और उनके ख़राब होने के चांस नहीं रहते। तो ये 2 पौधा मैंने एक पॉट में लगाया और एक मैं मिट्टी के पॉट में लगा दे रही हूँ। रिस्क नहीं लेना चाहती इस पौधे के साथ। अगर प्लास्टिक में देखते हैं रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो ठीक है, और बाकी मिट्टी के पॉट में भी लगा देती हूँ। दोनों में ही शायद अच्छे से ग्रो हो जाए और अगर एक में ग्रो होता है तो एक बचा रहे मेरे गार्डन में। क्योंकि इस प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे से फ्लावर आते हैं, लगातार आते रहते हैं। और यहाँ भी एक सिंगोनियम सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है तो 3-4 कटिंग तैयार हो गई है इसकी। तो इसको भी मैं इस तरह से मिट्टी के पॉट में लगा दे रही हूँ। अगला पौधा है जो इंडोर हम रखते हैं, बालकनी में रखते हैं, अगर उसमें धूप लग जाती है तो पत्तियाँ जलने लगती हैं। एग्लोनिमा का पौधा है, चाइनीज़ एवरग्रीन। और इसको मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ। तो इसको रिपोर्ट करने के लिए मैं मिट्टी का पॉट ही यूज़ करूँगी। और इस बार इसको मैं टेरेस गार्डन पे ही अपने रखूँगी क्योंकि जो बालकनी गार्डन है वहाँ पे मेरे पोर्च में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है और डेली डेली हम पौधों को धुल नहीं सकते, इससे पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से पौधे ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो उनकी जितनी भी कटिंग तैयार हुई है मैं अपने टेरेस गार्डन में ही रखूँगी, बड़े प्लांट के नीचे, और वहाँ उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो इस तरह से मैंने जितने भी एग्लोनिमा के प्लांट हैं उनको मिट्टी का पॉट देने की कोशिश की है। और देखिए इसमें जड़ें कितने अच्छे से बन गई हैं। ये पिंक एग्लोनिमा है
और पिंक एग्लोनिमा की 2 कटिंग मेरी तैयार हुई है। इसको भी मैं इस तरह से रिपोर्ट कर ले रही हूँ। और लिपस्टिक एग्लोनिमा की मैंने कटिंग एक ही लगाई थी क्योंकि पौधा मेरा बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं था, तो वो कटिंग मेरी चली नहीं। एग्लोनिमा की जितनी भी कटिंग मैंने तैयार की थी, या तो उनको सिर्फ रेत में ग्रो किया था और किसी किसी में मैंने कोकोपीट और रेत बराबर भाग में मिला के उसमें किया था, और दोनों का ही रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला है। एग्लोनिमा के जितने भी पौधे हैं मैं उनको मिट्टी के पॉट में ही शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि इन पौधों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। गर्मियों में भी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और सर्दियों में भी इनको हमें बचाना होता है। तो इस तरह से मैं इनको मिट्टी का ही पॉट दे रही हूँ, जिससे पानी की वजह से ये पौधे कभी ख़राब ना हों। और जितना भी पौधों को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, उनको जो भी मिट्टी मैंने दिया है या जिस मिट्टी में मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, उसमें मिट्टी है, राइस हस्क है और बहुत ज़रा सा रेत है, नीम की खली है और गोबर की खाद है। इन्हीं को मिला के मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। बहुत कम उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ किया है मैंने, बहुत कम मात्रा में गोबर की खाद है। एक बार जब ये पौधे ग्रो करने लगेंगे अच्छे से, तो बाद में मैं इनमें कंपोस्ट दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए पान की कटिंग मेरी तैयार हो गई है। बहुत कटिंग लगाने के बाद कम से कम 2-3 कटिंग मैंने लगाई थी जो मेरी ख़राब हो गई थी, और इस बार 2 कटिंग इसकी तैयार हुई। लेकिन मैं छेड़ूंगी नहीं, इनको अलग करने की कोशिश नहीं करूंगी, नहीं तो पूरी रूट्स इनकी खुल जाएगी। और दोनों ही कटिंग मैं एक ही पॉट में लगा दे रही हूँ। तो इस समय इनकी भी ग्रोथ अभी अच्छी हो रही है, लेकिन सर्दियों में इनकी भी ग्रोथ रुक सी जाएगी। तो जिस तरह से हम एग्लोनिमा की देखभाल करते हैं, उसी तरह से इसकी भी देखभाल करनी होती है। इसमें भी थोड़ा सा अगर हम चूक जाते हैं तो पौधा हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगला पौधा कृष्ण कमल के प्लांट का है और इसकी भी कटिंग मैंने कई बार लगाई है, लेकिन एक बार भी मेरे से ग्रो नहीं हुई। इस बार इसकी कटिंग देखिए लग चुकी है और कितने अच्छे से इसमें रूट्स बने हुए हैं। एक कटिंग और भी लगी हुई है, लेकिन वो बाद की लगी है, अभी उसको कुछ दिनों बाद मैं रिपोर्ट करूँगी। और इसको सिर्फ रेत में लगाया था तो इस वजह से इसकी जड़ें खुल गई हैं। फिर भी मैं मिट्टी के पॉट में लगा दूँगी। रूट्स काफ़ी अच्छी बनी हैं तो ये पौधा चल जाएगा। कृष्ण कमल और पान के पत्ते की जो बेल है वो मेरे से लगती नहीं थी, बहुत मुश्किलों से ये कटिंग लगी है। तो इन दोनों को बचाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किसी तरह से भी ये कटिंग मेरी ख़राब ना हो। पेंसिल कैक्टस का कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है। उसको आप रेत में लगाइए या मिट्टी में लगाइए, या रेत और मिट्टी मिक्स करके लगाइए। हर तरीके की मिट्टी में वो तैयार हो जाती है, कटिंग उसकी ग्रो कर जाती है। तो यहाँ मैंने रेत में लगाई थी तो इस वजह से पूरी जड़ें इसकी खुल गई हैं। और देखिए कितनी अच्छे से तीनों कटिंग में मेरी जड़ें बनी हैं। लेकिन मैं इनको अलग अलग नहीं कर रही हूँ रिपोर्ट, एक ही पॉट में मैं इनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और ये भी पौधा काफ़ी अच्छा लगता है जब ग्रोथ इसकी अच्छे से हो जाती है, पौधा बड़ा हो जाता है तो शेप की वजह से काफ़ी सुंदर लगता है ये पौधा। यहाँ पे कुछ कटिंग एक ही पॉट में मैंने लगा दी थी, तो देखते हैं इसमें जड़ें बनी हैं या नहीं बनी हैं। ये एलमांडा की कटिंग है और जड़ें बनी हैं इसकी, लेकिन पूरी ही जड़ खुल गई है। इन दोनों को मैं देखिए, इसमें जड़ नहीं बनी है। तो एक कटिंग में जिसमें जड़ें बनी हैं उसको मैं इस तरह से ग्लास में लगा दूंगी, थोड़ी सी और ये ग्रोथ इसकी हो जाए फिर मैं इसको पॉट में शिफ्ट करूंगी। एक ही पॉट में कई कटिंग लगाने से यही थोड़ी सी दिक्कत होती है। और यहाँ देखिए अबोली की कटिंग है, देखते हैं इसमें जड़ें बनी है या नहीं बनी है इसकी जड़ें बिल्कुल भी। तो मैं इसको एक ही पॉट में लगा दूंगी, ग्लास में लगा रही हूँ अभी। इसकी भी ग्रोथ जब हो जाएगी तो इसको भी पॉट में मैं शिफ्ट कर दूंगी। तो इन दोनों की ही अभी जड़ें नहीं बनी हैं दोनों कटिंग की। और इस तरह के जो पॉट्स हैं इनका यूज़ मैं कर लूँगी। सकुलेंट लगाने हैं मुझे तो सकुलेंट प्लांट में लगा दूँगी। इसमें जितनी भी कटिंग थी मैंने सबको लगा दिया है और अब सब में फंगिसाइड मिला के पानी दे देना है और कटिंग हमारे अच्छे से चल जाएगी। अभी इन पौधों को कम से कम 5-6 दिन हमें छाया में रखना है, फिर धीरे धीरे धूप में शिफ्ट करना है। और एग्लोनिमा के पौधे को तब भी हम डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते हैं, इनको बड़े प्लांट की छाया के नीचे रखना है जहां इनको छन के धूप मिले। तो ये थी रिपोर्टिंग की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।